हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और जो स्टूडेंट्स आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई होगी। आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर के आई हूँ। ये आपकी चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी अभी आ रही हैं, रीट की आ रही है और जो अपना विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है उसका मेंस आने वाला है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो बहुत सारी वैकेंसीज के साथ में जो है ये साल की आपकी शुरुआत हुई है। तो हमारे यूथ के लिए बहुत एम्प्लॉयमेंट की जो कोशिशें हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मौका है, वो बहुत सारा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत सारे एक भंडारे के साथ में जहाँ पे आपका करंट अफेयर्स का किया जाएगा। और यकीन मानिए, आप जितनी भी जो बुक्स आप खरीदते हैं, चाहे समसामयिकी या घटना, चाहे कुछ भी आप जो करंट अफेयर्स की बुक्स जो लेते हैं, आज के बाद में इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। पूरा एक निचोड़ पूरे महीने भर की बुक का इस क्लास के अंदर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है और इसके अंदर हम ले रहे हैं पूरे राजस्थान सरकार की पूरे साल के अंदर जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लिए हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी जो स्कीम्स हैं उसको हम ले रहे हैं। और इनमें से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि जितने भी आप एग्जाम में ले लेंगे उसमें डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये स्कीम जो है ये कब ली गई थी, उसमें क्या उसका मोटो था और उसके टारगेट जो है हमने कितने कंप्लीट हुए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को। उससे पहले समझ लेते हैं कि फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है एक्चुअल में क्या होता है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक सरकार जो है पूरे साल के अंदर जितनी भी योजनाएं बना जाती हैं तो उसके अंदर कुछ प्रायोरिटी बेस देखा जाता है कि यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी हमारी ज्यादा है। तो जैसे हम कुछ भी एक स्कीम बनाते हैं, कुछ प्रोग्राम हमारी एक टू डू लिस्ट बनाते हैं डेली की, तो हम क्या करते हैं, नहीं भाई ये प्रायोरिटी ज्यादा है। तो सेम ऐसे जहां पे एक प्रायोरिटी हमें ज्यादा लगती है तो उसको हम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के उसमें देखते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ में आप इस चीज को समझ सकते हैं। हालांकि इसको समझाने का मेरा मतलब ये है कि मैंने हम लोग का मेरा जो मोटो है ये नहीं होता है कि आप डायरेक्टली आप सिर्फ फैक्चुअल रट लो। मैं चाहती हूं आपको बेसिक से एक एक वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए कि अगर आप फ्लैगशिप वर्ड यूज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है। नॉर्मली स्टूडेंट्स वहीं पे गलती करते हैं, सिर्फ एक रट लेते हैं, अच्छा ये औषधि है, ये कब हुई थी, वो हुई थी। तो प्लीज ऐसे कभी मत पढ़िए और हमेशा एक सोचिए कि ये नाम इसको क्यों दिया गया है, इस नाम के अंदर ऐसा क्या है। और यकीन मानिए, आप ऐसे अगर आप जिस दिन आप पढ़ना सीख जाएंगे ना इस रटन विद्या से भाट के, फिर देखना आपका जो लेवल है, मीन्स जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं कि मैं इस एग्जाम को दे लेता हूं, तो फिर आप सोचेंगे नहीं अब तो शायद मैं किसी और एग्जाम के लायक भी मैं हो गया हूं। तो मैं यही चाहती हूं कि आप थोड़ा से आप ऊपर आते जाइए और उसके लिए जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसको निकालना मेरा काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रोग्राम, जिसके अंदर जो फर्स्ट जो हमारा सेशन है वो है आपका इस फ्लैगशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसमें आपके 101% एक ना एक क्वेश्चन आपका लगेगा। तो फ्लैगशिप का क्या हो गया, मेन मतलब कि जो एक प्रायोरिटी बेस्ड जो आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं सरकार के, उनको हम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम में लेते हैं। तो क्योंकि ये राजस्थान सरकार का है तो हम इसके अंदर राजस्थान की स्कीम्स को लेंगे। इसके अंदर हमें सेगमेंट वाइज लेंगे। जैसे आज हम जो लेंगे तो जितनी भी फैमिली और हेल्थ वेलफेयर से रिलेटेड हैं वो सारी स्कीम से रिलेटेड लेंगे। फिर धीरे धीरे हम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे एजुकेशन का है या दूसरा का है, उसको बाद में हम सेगमेंट्स में लेंगे ताकि आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी जो आपको सीखने को मिलेगी वो होगी आपकी नोट मैपिंग। अपन हर स्कीम के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा और ये बिल्कुल फ्री क्लास है जिसमें आपको सारी चीजें आपको नोट्स के साथ में सिखाई जाएंगी। और एक और चीज, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी व्यूअर्स इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे फीचर्स इस चैनल के अंदर हैं जो आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल फ्री क्लास है उस मोटो के साथ में कि अभी एक पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी केसेस काफी बढ़ गए हैं। कल ही कल के अंदर जो है आप जयपुर ले लो, राजस्थान उदयपुर ले लो, सब जगह जो है, जोधपुर, इन तीनों जगह तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। जयपुर में शायद 1100 से ऊपर थे, उदयपुर में 28 के आसपास थे, जोधपुर में भी 250-300 थे। तो हम चाहते हैं आप घर बैठ के अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सारी वैकेंसीज आ रही हैं तो बाहर मत जाइए, पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, मेंस की तैयारी बहुत अच्छे करिए। बहुत जल्दी मैं वो वाली चीज भी लेके जा रही हूँ कि आपको मेंस के अंदर एक टाइम टेबल मैंने बनाया है कि किस टाइप से आप मैक्सिमम सिक्योर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सेशन की है वो ये है, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, वो चीज है कि इस क्लास को देखने के बाद में, इस सेशन को देखने के बाद में आपका जो है आप अपना डाउट उसके अंदर लिख सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक से हमें रिलेटेड जो है हमें कंटेंट चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए ये फैसिलिटी आपको कोई भी नहीं देगा। यहाँ पे दो चीज जो है स्पेशल फीचर हमारे इस क्लास का है वो है कि इस क्लास को देखने के बाद में जो आप इसके अंदर हेल्पलाइन नंबर है वहां पे आप नोट्स बना के भी भेज सकते हैं
और 24/7 आवर्स जो है ये हमारा मोबाइल ऑन रहता है, हमारी पूरी टीम तैयार रहती है और उसमें आप अपने नोट्स को भेज के अपना करेक्शन हम आपको करके देंगे। उसके साथ में आपके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका डाउट क्वेश्चन क्या है, कि मिस आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, या आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसका कंटेंट आपको ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं मिल रहा है या हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ भी आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगी। तो है ना एक स्पेशल फीचर इस प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, फर्स्ट सेशन इस क्लास का, जो हम इसके अंदर राजस्थान के फ्लैगशिप प्रोग्राम को हम ले रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट जो मैंने कहा कि हम इसको अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर लेंगे और जितने भी जो आपका मेडिकल है, आपका हेल्थ है, उससे रिलेटेड हम ले रहे हैं। तो पहला आपका चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित, पहले आपकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब ये सोचिए कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बन के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग करनी है। मैं नहीं चाहती कि आप क्लास को रटो, और प्लीज क्लास देखने के बाद में कमेंट जरूर करना कि इस सेशन को देखने के बाद में आपको कितना याद हुआ बिना लिखे हुए, और वो मेरी गारंटी आपको 100% याद हो जाएगा। तो क्या करना है, सोचना है क्या है इसका थीम, क्या है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, मीन्स आपको कैसे स्वास्थ्य रखा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या निकल के आता है, कोशिश करेगा कभी भी लाइनिंग्स में मत लिखिए। जितनी ज्यादा आप क्रिएटिव अपनी उसके अंदर डालेंगे, चाहे उसके अंदर फूल पत्ती बनाओ, चाहे फ्लावर बनाओ, चाहे आपको कोई भी सिनेरियो पसंद है उस चीज के अंदर उसको डालिए। जितना ज्यादा कलरफुल आप बनाएंगे तो आपको विजुलाइज हो जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने उसके अंदर बनाई थी, तो देखना बहुत जल्दी इजी आपको याद होगा। तो देखिए, चिरंजीवी जो है ये आपके कब स्टार्ट हुई थी उसको लिखिए, फिर उसका इंश्योरेंस जो है वो आपका कि कितने साल का किया जाता है, फीचर्स उसके अंदर क्या हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी उसकी क्या हो सकती है, हॉस्पिटल उसके अंदर क्या होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ये मैंने लिखा है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अपने दिमाग से सोचना है। क्या सोचना है, वो सारे क्वेश्चंस आपके इसके अंदर लिखने हैं। आपको नॉर्मल प्रॉब्लम क्या आती है कि आप किसी स्कीम को पढ़ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हम ये बुक खरीद लें या फलाना बुक खरीद लें, और आप देखेंगे मार्केट के अंदर ढेरों इतनी सारी बुक्स मिल जाएंगी और सारी बुक्स जितनी होंगी वो 250, 300, 400, 500 इतनी महंगी महंगी बुक्स आएंगी। उसके बाद में आप इतनी इंपॉर्टेंट बुक को पढ़ेंगे, फिर उसके पीछे रिलेटेड जो है आपके MCQ करेंगे, कभी याद नहीं होगा। सही कह रही हूं मैं, कभी भी याद नहीं होगा। आज एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन याद रहेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो उससे बेटर है अपने खुद के नोट्स खुद बनाइए, उसके बाद सोचिए कितने हजारों रुपए की आप बचत कर रहे हैं। और वैसे भी ये क्लास आपको फ्री मिल रही है, तो हर तरह से आपकी सेविंग है। बस हम चाहते हैं कि आपकी 2022 आपकी मुट्ठी में हो और जो भी आपने सपना देखा है वो पूरा हो। तो देखिए, मेरे साथ सोचना शुरू कीजिए। चिरंजीवी आपकी योजना है, क्या क्या सोच सकते हैं हम कि कब हुई होगी ये, फिर इसका क्या उद्देश्य होगा। ये तो पता है कि राजस्थान सरकार ने के लिए कि कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से उसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इससे पहले कभी कुछ नहीं हुई होगी, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर हुआ होगा। फिर ये सोचना है कि अच्छा ये हुआ तो अभी तक इसके अंदर कितने लोगों को कुछ फायदा हुआ है क्या, मीन्स हम अगर किसी को कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके अंदर हॉस्पिटल्स हमने कितने लिए हैं। तो इन सब चीजों को, जितने ज्यादा थॉट्स को सबसे पहले आप क्वेश्चन डाल दीजिए क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद से फिर आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। राइट, तो चलिए साथ साथ नोट्स बनाते रहिए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। प्लीज बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। अपने हाथ में कॉपी और पेन को उठाइए, साथ में लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये जो है आपकी चिरंजीवी योजना, ये शुरू हुई थी आपके 1 मई 2021 को शुरू हुई थी, मतलब बिल्कुल रिसेंट है ये, लेटेस्ट है ये। और एक और चीज इसको लिखने से मुझे याद आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है कि मैम समझ में नहीं आता है। थ्रू आउट हम लोग इंग्लिश से पढ़े हैं या कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं, और पूरा कंटेंट जितना भी मार्केट में बुक्स का मिलता है राजस्थान से रिलेटेड, वो सब कुछ हिंदी में होता है। तो ये प्लेटफॉर्म आपका ऐसा है जहां पे आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाया जाएगा, तो वो कंटेंट की प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो गई। राइट, तो देखिए ये क्या है आपका चिरंजीवी कब शुरू हुई, तो 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। इंश्योरेंस इसके अंदर किसका जा रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा कर रहे हैं। मीन्स अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। तो कितने टाइम का इंश्योर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसको 5 लाख का हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। राइट, अब 5 लाख का इंश्योरेंस हम किसी को दे रहे हैं तो उसके अंदर किस किस बात पे किए जाएंगे। तो देखिए अब अंदाजा लगाइए, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, मतलब आपने बीमार हो रहा है, बीमार होने के बाद कहाँ जाएगा, वो हॉस्पिटल में जाएगा। हॉस्पिटल से पहले क्या करवाएगा, वो टेस्ट करवाएगा, फिर हॉस्पिटल में वो एनरोल होगा, उसके बाद वो थोड़े दिन
हॉस्पिटल के अंदर भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि हॉस्पिटल में जाने से पहले और हॉस्पिटल जाने के बाद जो है इसके अंदर किया जाएगा। अब सोचिए कितना उसके अंदर किया जाएगा, तो ये चीज भी आपको उसके अंदर देखनी पड़ेगी, मतलब कि आपके जो है ये 5 दिन पहले, ये देखिए मैंने हॉस्पिटल का बेड बना दिया है। मैं कहा ना जितनी ज्यादा आप क्रिएटिविटी उसके अंदर डालेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके हॉस्पिटल है, ये आदमी बीमार हुआ यहाँ पे, उसका इंश्योरेंस था, सरकार ने उसको इंश्योरेंस करवाया था। कितने का करवाया था? 5 लाख का उन्होंने इंश्योरेंस करवाया। अब सपोज कीजिए उसको कोई बीमारी हो गई, बीमारी होने से क्या गया, हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल जाने से पहले कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। और हॉस्पिटल जाने के बाद भी 15 दिन के बाद तक भी जो है उसको पूरा जो जितना भी उसका दवाइयों का या हॉस्पिटल की जितनी भी जो उनकी डॉक्टर्स की का जो क्लेम होता है या टेस्ट होते हैं, जो भी इन 15 दिन के अंदर 20 दिन हुआ, वो सारा उसको क्लेम हो जाएगा। फाइन। अब ये हो सकता है कि अब आदमी की बीमारी कैसी है, कि साधारण बीमारी है या गंभीर बीमारी है, क्योंकि जब नॉर्मल बीमारी होगी तो क्या होगा, उसको नॉर्मल पैसे मिलेंगे, और अगर गंभीर बीमारी होगी तो उसको क्या होगा, गंभीर पैसे मिलेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई साधारण बीमारी है तो 50,000 रुपए तक का उसको क्लेम हो सकता है, और अगर गंभीर बीमारी होगी तो क्या होगा, मीन्स क्रिटिकल कंडीशन है, चाहे उसको कैंसर हो गया या कुछ हो गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपके पैसे भी आपके ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 4.5 लाख रुपए का जो है आपको क्लेम आप कर सकते हैं। राइट। अब हमने क्या देखा कि हाँ ठीक है, ये बीमारी थी, इतने दिन का हुआ था, यहाँ पे हॉस्पिटल में 5 दिन पहले गया, 15 दिन बाद में गया। अब उस फलाना की जो है इंसान को एक नॉर्मल बीमारी हुई तो उसको इतने लाख का इंश्योरेंस मिल गया, ज्यादा हुई, कोई कैंसर हो गया या कुछ गठिया कुछ ऐसा ऑपरेशन हो रहा है तो उसको 4.5 लाख रुपए का मिल गया। अब आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि मीन्स हर कोई तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई जो थोड़े से बैकवर्ड क्लास के होंगे वो होंगे, या जो बिल्कुल वल्नरेबल ग्रुप के होंगे वो लोग इसके अंदर आएंगे, तो वो इसके अंदर, तो इसको हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, हम अपने मन से भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल क्या होंगे, तो इसके अंदर जितने भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं प्लस प्राइवेट हैं, दोनों को इसमें लिया गया है। अब सोचिए प्राइवेट क्यों लिया गया है, तो देखिए जितनी भी जो क्रिटिकल जो बीमारियां होती हैं या जो गंभीर बीमारियां होती हैं या कैंसर ऐसी कुछ बड़ी बीमारियां होती हैं, तो नॉर्मली वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज नहीं हो पाता, इसलिए कुछ ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको इनके साथ में एसोसिएट किया गया है कि कुछ ऐसा होता है तो एक आपका जो कार्ड बनाया जाता है वो वहां जाकर के उनको पूरा फ्री उनका मेडिकल हो जाता है। तो हॉस्पिटल किसमें है, इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 772 उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके साथ में 521 जो है वो इसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। अब अभी तक इसके अंदर कितने लोग हो चुके हैं, तो 2,46,000 लोग जो हैं इतने उससे कवर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है, मतलब आप सोचिए कि सिर्फ अभी मई के अंदर इसको शुरू हुआ था, मई के अंदर, अभी आपका दूसरा मई भी नहीं हुआ है, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इसमें अभी तक 2,86,000 लोग जो हैं इससे लाभान्वित हो चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाभान्वित हो गए हैं लेकिन उन्होंने भी क्लेम किया है, तो 340 करोड़ और 56 लाख लोग का जो है उसमें क्लेम किया जा चुका है। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी एक लाभान्वित करने वाली ये राजस्थान सरकार की स्कीम है। राइट। तो मेरे ख्याल से अब सबका आपको याद हो गया होगा। वापस से एक रिवाइज कर लेते हैं अपन, कब शुरू हुई थी, तो आपके 1 मई को शुरू हुई थी। किसके लिए हुई थी, तो स्वास्थ्य बीमा है, मिस इंश्योरेंस करवाना है। किसका इंश्योरेंस करवाना है, तो की जो आपकी नॉर्मल डिजीज है और जो आपकी गंभीर है दोनों के लिए किया है। नॉर्मल के लिए आपके 50,000 रुपए का क्लेम है, और आपकी अगर बहुत ज्यादा गंभीर है तो 4.5 लाख तक का क्लेम है। कहां करेंगे क्लेम, हॉस्पिटल में जाकर के करेंगे। हॉस्पिटल से कितने दिन पहले, तो 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक करेंगे। कौन से लोग इससे लाभान्वित होंगे, तो जो बिल्कुल निम्न उत्पन्न है या मार्जिनल फार्मर्स हैं वो सारे इससे लाभान्वित होंगे। और अभी तक इसके अंदर कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं, वो एक उन्होंने कर रखा है। अभी तक कितने लोगों को एसोसिएट किया गया है, तो 2 लाख से ज्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित हो चुके हैं। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक से हमारी सारी चीजें याद हो गई है, हमने बिना कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ हमने ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ी है। अगर आप बुक्स में देखें तो कम से कम आधा पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा, फिर आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। राइट। चलिए दूसरी स्कीम ऐसे ही लर्न करते हैं। ये है आपकी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। अब सोचिए यहां पे क्या है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम पहले सिर्फ ये पढ़ेंगे कि निशुल्क है मींस फ्री है। क्या है, फ्री दवा है। अब इसके बारे में सोचिए कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला तो सबसे पहले भी निशुल्क दवा है, तो ये कब शुरू की गई थी, तो वो सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई आपकी 2 अक्टूबर को की गई थी। अब तो ये डेट तो आप कभी भूलोगे नहीं कि कब भूली थी, क्योंकि गांधी जी से आपको ये याद हो जाएगा। फाइन। अब दूसरी चीज, किसको
इसको इसके अंदर किया गया, मतलब निःशुल्क दवा है तो इसका मतलब दवाई अगर हम ले रहे हैं तो अब ये सोचिए कि दवाई कैसी कैसी हो सकती है। बहुत तरह की दवाइयां हो सकती हैं भाई, कोई सर्जिकल की अलग हो सकती है, नॉर्मल आपकी खांसी जुकाम हो गया तो अलग हो सकती है, कुछ और ज्यादा बहुत क्रिटिकल कोई ऐसी कंडीशन हो गई, आपके ऐसे बीमार हो गए तो उसकी अलग हो सकती हैं। तो टोटल ओवरऑल हमने क्या देखा कि कितने तरह की इसके अंदर दवाई हो सकती है, तो 9,971 तरह की इसमें दवाइयां होती हैं, राइट। अब इसके अंदर से टोटल जो है आपके 181 तो हो गई आपकी सर्जिकल, 77 हो गई आपकी सर्जिस की, तो इतनी तरह की इसकी दवाइयां होती है। अब क्या होगा, यहाँ पे स्कीम क्या लगाई कि हम फ्री में दवाई दे रहे हैं। कितनी तरह की दवाइयां दे रहे हैं भाई, 971 तरह की जो है हम इसके अंदर दवाइयां दे रहे हैं। अब दवाइयां देने के बाद अब सपोज कीजिए कि कहाँ मिलेंगी ये, तो सीधी सी बात है जो गवर्नमेंट की जो स्वास्थ्य की जो बीमारियों की दो हॉस्पिटल्स की दवाई बाहर होती है वहां पे आपको मिल जाएगी। इन केस अगर वहां पे दवाई खत्म हो गई तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस केस के लिए भी आपका एक सॉल्यूशन निकाल रखा है। तो लोकल उसके अंदर शॉप्स के ऊपर मीन्स लोकल एरिया के अंदर जिस भी जिले में आप हैं वहां पे किसी भी फार्मिस्ट के पास में अगर वो दुकान है तो वहां से वो लेकर के आ सकते हैं। ये सुविधा उसके अंदर रखी गई है, राइट। और ये स्टोर्स कहाँ कहाँ पे होंगे, तो जितने भी हमारे जिले हैं तो 30 जिलों के अंदर जो है ये पूरी हर जगह इसकी दवाइयों का निःशुल्क दवाई दी जाएगी। और ना हो तो देखिए मैंने इसको बड़े ऐसे स्टाइल में बनाया ताकि आपको याद भी हो जाएगा। अगर ना हो तो क्या करेंगे, तो आपके पास के या लोकल जो भी स्टोर है, लोकल मेडिकल स्टोर से आप उसको परचेज कर सकते हैं। और इसका बजट क्या गया है, तो बजट है इसका आपकी एक साल के अंदर 400 करोड़ रुपए का इसके बजट के साथ में इसको शुरू किया गया है। तो हो गई ना याद, फटाफट से एक क्विक रिकैप इसका कर लेते हैं। क्या है आपके निःशुल्क दवाई योजना, कब शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर को की गई थी। किसके लिए की गई थी, कितनी तरह की इसमें दवाइयां थी, तो इसमें कुल जो है 713 थी, जिसमें से आपके जो है सर्जिकल और दूसरी हर तरह की थी। इनकेस अगर दवाई खत्म हो जाती है तो क्या होगा, आप जिस जिले में आप हैं तो आसपास लोकल जितने भी जो फार्मिस्ट कोई हैं वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ पे कितने जिलों में इसको शुरू किया गया है, तो जितने भी जिले हमारे वहां पे 30 जिलों में इसको शुरू किया गया है। और इसका बजट क्या रखा गया है, तो 400 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया है, राइट। तो देखिए ये हो गया क्विक रिकैप कि जिससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अब निःशुल्क मीन्स हम बीमार हुए तो क्या हुआ, हमें हॉस्पिटल का हमें प्रोवाइड किया गया, फिर वहां पे आने के बाद क्या हमें इंश्योरेंस किया गया, फिर क्या हुआ इंश्योरेंस के बाद क्या होगा, हम हॉस्पिटल में हो गए तो हमें दवाई भी तो चाहिए, तो वो दवाई योजना भी स्टार्ट कर दी। अब दवाई के बाद क्या होगा, तीसरा क्या होगा कि अब जब हॉस्पिटल में हम हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, मेडिसिन हमको सब कुछ मिल रही है, फ्री हमें हॉस्पिटल्स मिल गए हैं। अब किसकी चाह जाती है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो भाई सरकार आपको मतलब कुछ बीमार होती है तो आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो अब ये टेस्ट से रिलेटेड हो गए। अब हम यहाँ पे क्या सोचें कि हो सकता है टेस्ट क्या होगा, एक नॉर्मल जो आपकी डिजीज होगी उसका टेस्ट अलग होगा, एक क्रिटिकल डिजीज होगी उसका टेस्ट अलग होगा, तो ये सारी चीज हम सोच सकते हैं कि उसके अंदर होगा, फाइन। अब देखिए ये कब शुरू की गई है, तो ये आपकी 2013 में शुरू की गई थी। कब की गई थी, तो 7 अप्रैल को जो है इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था मेन, कि जितने भी जो हमारे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है उन सब चीजों को इसके अंदर किया जाना, ताकि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को इससे ज्यादा लाभ उनको मिल सके। और उसके लिए कौन कौन सी जगह उसके अंदर की गई, मीन्स ये जांच जो है ये कहाँ पे होंगी, तो जितने भी जो आपके सामुदायिक जो आपके हेल्थ सेंटर्स हैं या आपके सैटेलाइट हॉस्पिटल्स हैं या जो आपके प्राकृतिक जो है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां सब पे जो है ये निःशुल्क जांच योजना की जाती है। कुल मिलाकर के अभी तक जो है ये 2 करोड़ 2 लाख जो है ये सेंटर्स है जहां पे ये मिस लैब्स हैं जहां पे इसको योजना की जांच की जाती है, राइट। तो ये बहुत ईजी सा है ये वाला। अब है आपके लिए शुद्ध के लिए युद्ध। तो आप मेरी क्लास जब भी देख रहे होंगे तो आप याद रखना ये आपके लिए होमवर्क बहुत, आज है आपकी 6 तारीख, आज है आपकी 6 जनवरी 2022। तो जिस दिन भी आप मेरी क्लास देख रहे हैं, चाहे आप 7 को देख रहे हैं, चाहे 10 को देख रहे हैं, चाहे 12 को आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो 6 तारीख का न्यूज़पेपर उठाना आप, और इस न्यूज से रिलेटेड करंट न्यूज उसके अंदर है। तो देखिए ये होता है कि आप करंट से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं आपको हर न्यूज को आप ऐसे ही बताऊंगी, जो भी आपकी न्यूज आपकी पुरानी होगी और उसके साथ में कुछ लेटेस्ट अपडेशन होगा तो मैं बताऊंगी कि उस न्यूज को उस पेपर पे दिया गया है। अगर आप दैनिक भास्कर या पत्रिका आप पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड के अंदर 3rd पेज के ऊपर आप देख लीजिएगा पूरा एक बड़ा सा कॉलम है,
और इसकी पूरी डिटेल इसके साथ में आई है कि अभी तक जो है शुद्ध के युद्ध जो हमारा जो एक अभियान जो चल रहा है उसके अंदर कितने लोग जो है उसको पकड़ा जा चुका है और कितने का अवार्ड मिल चुका है। मिस इसके अंदर आज की न्यूज अगर आप देखेंगे, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिएगा, भास्कर पत्रिका में, दोनों में ये न्यूज है कि अगर आपको कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नजर आता है कि आपको लगे कि ये किसी भी खाने के या पोषक पदार्थ के अंदर मिलावट करता आपको नजर आ रहा है और आप उसकी सूचना विभाग के अंदर, आप जो आपका खाद्य विभाग है वहां पे अगर ये इंफॉर्मेशन उनको देते हैं और आपकी सूचना, आपके द्वारा दी गई सूचना अगर सच साबित होती है तो आपको 5,000 रुपए का कैश प्राइज मिलता है। देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस टाइप की चीजें एग्जाम्स में काफी पूछी जाती हैं। तो न्यूज़पेपर उठा करके जरूर देखना और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि यस मैम हमने देख लिया है, पढ़ लिया है और उसकी अंडरलाइंस को हमने हेडिंग कर ली है। तो ये है आपके शुद्ध के लिए युद्ध। नाम से मालूम पड़ रहा है शुद्ध मीन्स कि आपके मिलावट से संबंधित है, क्योंकि अभी हमने कोविड के दौरान हमने इस चीज को जांच लिया था कि जितनी ज्यादा जो बीमारियां हो रही हैं वो आपकी मिलावट के कारण हो रही है। लोग इतने अंधे हो गए हैं पैसों में कि हर चीज के अंदर एक छोटी सी चीज होगी पाव भर के और आधा किलो उसके अंदर उसके मिलावट डाल देंगे। मतलब कहते हैं ना कि दूध के अंदर पानी हो तो समझ में आता है, लेकिन पानी के अंदर दूध डाल दोगे तो समझ में नहीं आता है। तो वही चीज है, इसी के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम दिया गया है शुद्ध के लिए युद्ध। अब यहाँ पे आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शुद्ध के विरुद्ध जो युद्ध अभियान है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। अब देखिए एक और चीज उसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि शुद्ध के लिए युद्ध की जो टैगलाइन है वो क्या है, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो इसकी टैगलाइन क्या है, साथ आए मिलावटखोरों को जड़ से हटाएं, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, किसके लिए है ये, तो इसमें सीधी सी चीज है कि जितने भी जो है आपके मिलावटखोर हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया है। कौन सा विभाग इसके अंदर है, तो 2 विभाग इसके अंदर है। अब देखिए इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको देखिए लॉजिकली इसको समझिए। किसके लिए है ये, तो आपकी मिलावट के लिए है। मिलावट नॉर्मली किस में होगी, हम क्यों एक युद्ध चलाएंगे, आपके टीवी फ्रिज ऐसा कुछ है उसमें, ठीक है वो कुछ पार्ट्स में करे तो उसके लिए हम अभियान नहीं चलाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन किससे इंपैक्ट आता है, आपकी बॉडी पे, क्योंकि आप खाओगे किसी भी चीज को, अगर मिलावट वाली चीज को आप खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। जो नॉर्मली आप देखें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ हो जाती है, मैं कहते कि फलाना का खाना हम करने गए थे उसमें मिलावट थी ज्यादा, फिर फूड पॉइजनिंग हो गई, फिर दुकान पे छापा पड़ता है। तो सोचिए हर चीज को एक लॉजिकली सोचिए उस चीज को, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है। और दूसरा कौन सा आपका, उपभोक्ता मामला। उपभोक्ता मामला क्यों है इसके अंदर, क्योंकि ऐसे कुछ आपकी दिक्कत आती है तो आप कहां करोगे, पूरा उपभोक्ता डिपार्टमेंट के अंदर आप कंप्लेन जाके करोगे ना कि वहां पे हमने किया है और उस कंज्यूमर डिपार्टमेंट उसमें जो है ऐसे मिलावट देखी गई है। तो 2 डिपार्टमेंट है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसकी क्या होगा, जब हमने मालूम पड़ गया कि डिपार्टमेंट है, इसके अंदर फिर क्या होगा, इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के अंदर अभी तक का रिकॉर्ड है कि 7,093 जो है आपकी इसके सैंपल टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 3,045 जो है आपका 456 जो है इसके अंदर जो है पकड़े गए हैं मिलावट के। मीन्स उनको एसडीएम के पास जो है उनकी रिपोर्ट दी चुकी हैं और इनके की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, राइट। तो ये हो गया आपके शुद्ध के लिए युद्ध। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको देखिए, इसका क्विक रिवीजन करते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध किसके लिए है, मिलावट के लिए है। कब शुरू किया गया था, तो आपका इसमें क्यों गया था, मिस आपके जल्दी शुरू किया गया था, रिसेंटली किसमें न्यूज है। और इसके अंदर ये है कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको पेनल्टी भी तो देनी पड़ेगी ना, कि अगर आपका हमने ऐसा किया कि आप मिलावट करते हुए पकड़े गए हैं, एसडीएम के पास गए, आपकी हाँ पूरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई है कि हाँ भाई आपने बेईमानी की थी, तो आप पेनल्टी भी तो देनी पड़ेगी ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अभी तक की जो पेनल्टी हुई है वो आपके 54,48,000 की जो है आपकी पेनल्टी है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, राइट। फिर आता है आपका निरोगी राजस्थान अभियान। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये निरोगी राजस्थान अभियान में। नाम से मालूम पड़ रहा है राजस्थान को हम क्या कर रहे हैं, निरोगी कर रहे हैं। निरोगी मतलब कोई भी सारी बीमारियों से युक्त, और उसका रिजल्ट आपने देख ही लिया है। अभी कोविड के दौरान जो है राजस्थान ने इतनी सारी जो है गवर्नमेंट स्कीम्स की थी और काफी हद तक जो है हम लोग अच्छे रहे थे। और भीलवाड़ा जो है इसके अंदर एक आइडल जिले के अंदर उसके अंदर आया था, जहां पे बहुत जल्दी से जो है इसको पकड़ लिया गया था। मतलब अगर आप देखेंगे 2020 वाला जो देखेंगे तो भीलवाड़ा के अंदर बहुत ज्यादा जो है आपके कोविड केसेस बहुत फ्रीक्वेंट जो आपके बढ़ गए थे, लेकिन वहां पे उनकी जो पॉलिसीज जो बनाई थी, स्ट्रेटेजी बनाई थी, उससे बहुत जल्दी उसको ओवरकम कर लिया गया था। तो राजस्थान उसके अंदर पीछे नहीं है।
तो यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं निरोगी राजस्थान अभियान में एक कैंपेन शुरू गया है। किसके लिए कैंपेन? कि राजस्थान को हम निरोगी रखेंगे, मीन्स हम सारी बीमारियों से हम उसको दूर रखेंगे। तो कब शुरू किया गया? तो ये दिसंबर 2019 में इसको शुरू किया गया था। क्या एम है? कि राजस्थान को जो है हम पूरी तरह से उसको मुक्त रखा जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के जो है बिल्कुल एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया जाएगा, राइट। अब ये जो है इसके लिए क्या करेंगे? अवेयरनेस प्रोग्राम जो शुरू किया जाएगा। अब सोचिए अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है? तो इसको है आपका निरोगी राजस्थान। ये हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया। अब इसके अंदर हम निरोगी राजस्थान हम क्या क्या लेंगे? तो देखिए यहां पे भी आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, खुद के दिमाग से सोचिए क्या क्या हो सकता है। निरोगी कौन कौन हो सकता है? ये महिलाओं के लिए हो सकता है, या आपके वैक्सीनेशन को लेकर के हो सकता है, और किसके लिए हो सकता है? तो जितने भी जो आपके ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए हो सकता है, और किसके लिए हो सकता है निरोगी? जितने भी जो आपके छोटे बच्चे हैं, मीन्स 1 से 5 साल के जो बच्चे जिनको बहुत जल्दी आपकी बीमारियां लग जाती हैं, तो उनके लिए हो सकता है, मीन्स आपके इन्फेंट्स के लिए हो सकता है। और किसके लिए हो सकता है प्रोग्राम? तो जितनी भी जो आपकी डिजीज होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आपकी जल्दी से आपकी फैलती हैं, उस टाइप के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकता है। जैसे अभी आपका कोविड का आप ले रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि हाँ भाई आपके प्रोटोकॉल को निभाइए, उसका करिए। तो ये सारी इन जनरल चीजें हैं, उसके लिए जो है एक कैंपेन को शुरू किया गया है। अब देखिए ये जो कैंपेन शुरू किया गया है, तो कैंपेन में कौन करेगा? लोग बाग अवेयर करवाएंगे। अवेयर करने के लिए क्या होगा? हमें ट्रेनर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रेनर्स के लिए क्या किया गया है? यहाँ पे हर एक एरिया जितने हैं उनमें से 2 जनों को चुना गया है, एक मेल और फीमेल, और उनको फिर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि किस टाइप से आप ये जो प्रोग्राम है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें हम स्वास्थ्य से रिलेटेड लोगों को घर घर जाकर के जो है किसी भी तरह से, चाहे हम पत्रकार के या कैसे भी करके हम उनको बताते हैं कि ये चीज आपको नहीं करनी है, इससे आपको ऐसे आपको दूर रहना है, राइट। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की, और अभी तक जो है इसके 79,731 जो है लोगों को इसमें ट्रेन किया जा चुका है। तो ये थी आज की हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि हेल्थ से रिलेटेड थी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और ये जो सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको बताया है वो आपको कैसा लगा। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके नोट्स बना करके आप सेंड करना चाहते हैं, तो जो यहाँ पे गिवन नंबर है उसके अंदर आप शेयर भी कर सकते हैं, वहां से नोट्स हमारे पास में आ जाएंगे। और अगर आपके साथ में आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसका कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, या उसका टॉपिक कोई आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप डाल सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप ही के लिए होगा, आप ही के डाउट्स के लिए होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2022 का सिलेक्शन आपके हाथ में हो। टिल देन, थैंक यू।